गीता के जिस श्लोक में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, यह 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसको कुछ गीता में 16वां भी कहा गया है। अभिव्यक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च अज्ञेयं कृष्णो प्रभविष्णु च। वह परमेश्वर स्वयं में अखंडित है। अभिव्यक्तम च भूतेषु, समस्त प्राणी मात्र में वह विभक्तमैव च स्थितम, मानो खंडित हुआ सा बैठा है। मतलब परमात्मा अभिव्यक्त है, अखंडित है। वह बंटता नहीं है, टूटता नहीं है, उसके टुकड़े नहीं होते, अभिव्यक्त है। लेकिन ऐसे लगता है, ऐसे अनुभव होता है कि जैसे विभक्त होकर बंटकर सभी प्राणियों के अंदर फैल गया हो। आगे कहा है, ये समझना चाहिए, भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम्, वह सब प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। कृष्णो प्रभु विष्णु च, और प्रभु विष्णु का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाले। वही है पालन करने वाला और वही है उत्पन्न करने वाला। कृष्णु च, और वही कृष्णु अर्थात स्वयं में लीन कर लेने वाला, संहार करने वाला भी वही परमात्मा ही है। तो अभी जैसे बताया गया था, सब और जिसके हाथ पांव हैं, मतलब जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब और फैला हुआ है, और जिसके लिए कहा गया है बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च, चर अचर जगत में, जड़ चेतन जगत में, जो अंदर और बाहर, सभी प्राणियों के अंदर और बाहर, जड़ चेतन में अंदर और बाहर जो विराजमान है, जिसको सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, जिसको बहुत अधिक सूक्ष्म होने से, व्याप्त होने से हम देख नहीं सकते, वह दूर से भी दूर है। दूरस्थम च, वह हमारे से दूर भी दूर है, और इतना निकट है कि जिससे अधिक निकट कुछ हो भी नहीं सकता है। उसी को आगे चल करके फिर कहा है कि वह अखंडित स्वरूप है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो बंट नहीं सकता है। लेकिन सब प्राणियों में वो फैला हुआ होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मुझ में भी है, तुझ में भी है, पदार्थ में भी है, वस्तु में भी है, सब चीज़ों में है, तो मानो बट गया हो। लेकिन उस शक्ति को समझो कि वही है भूत भर्तृ, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला, जीवों को धारण भी करता है, और जो प्रभु विष्णु उत्पन्न भी करता है, पोषण करे, कृष्णु च, और जो अपने में ग्रस ले, अपने में खींच कर अपने अंदर रख कर लीन कर ले। ये तीनों शक्तियाँ, उत्पन्न करना, पालन पोषण करना और स्वयं में लीन कर लेना, उनको अलग अलग नहीं दिखाया। ये भी एक मज़े की बात है। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, वही विष्णु है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, लेकिन वह परमात्मा जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सब में है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, उसको कहा सबको उत्पन्न करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, और सबको अपने भीतर में लीन भी कर लेता है। तो वह परमेश्वर एक ही है।
और जिसे कहा गया है कि अंदर भी वही है और बाहर भी वही है, जिसको व्यापक होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण हम देख नहीं सकते उन्हें, लेकिन निकट से निकट भी उससे ज़्यादा दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और इतना दूर भी है कि हम पकड़ना चाहें तो उसे पकड़ नहीं सकते। तो अब ये समझने वाली बात है कि परमात्मा की कल्पना ही कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो कल्पना से भी परे है, इसलिए शब्द प्रयोग किया जाता है कल्पनातीत, कल्पना से भी परे, जिसे कहा जाता है अगोचर, जिसको इंद्रियां देख नहीं सकें, छू नहीं सकें, चख नहीं सकें, सुन नहीं सकें, इसलिए वो अगोचर है। फिर वह कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रह्म है वो, लेकिन कितना बड़ा, तो कहा गया असीम है, सीमाओं से वो रहित है। फिर उसकी कहीं शुरुआत हुई तो बोले बिल्कुल नहीं, वो अनादि है, जो आरंभ रहित है। उसके टुकड़े हो सकते हैं, तो फिर कहा गया कि नहीं, वो अखंडित है। तो फिर वो कैसा है, बोले उससे बढ़कर के सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, सूक्ष्माति सूक्ष्मम जिसे कहा गया है। सूक्ष्म से भी मतलब कल्पना में भी जिस चीज़ को आप छोटा करके देखें, आपकी कल्पना में भी जो सबसे छोटी चीज़ हो, उससे भी कहीं अधिक छोटा कुछ होगा, सूक्ष्म होगा, बारीक होगा, वह है परमेश्वर, जिस पर आप कल्पना से भी, जिसके विषय में, अति सूक्ष्म के विषय में आप सोच भी न सके, इतना सूक्ष्म है। लेकिन कहा गया इतना सूक्ष्म होने के कारण फिर तो शक्तिहीन होगा, तो बताया गया नहीं, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान है तो फिर जो चाहे कर सकता है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो चाहे नहीं करता, वो भी सब नियमों व्यवस्था बनाकर उसके अपने नियम उसी के अनुसार वो करता है, मनमानी नहीं करते। लेकिन इतना बड़ा शक्तिशाली है तो क्या फिर दुनिया को नष्ट करने वाला भी है, तो उससे तो डरना चाहिए। तो फिर ये भी बताया गया नहीं, वो दयालु है। कैसा दयालु है कि जैसे तुम्हारे माता और पिता हैं, इसलिए माता पिता भी वही है। फिर कहा गया कि इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है, माता पिता जैसा है, बोले माता पिता ही नहीं है, एक सीमा तक माता पिता तक आप बात कर सकते हैं, तुम्हारा सखा भी वही है और तुम्हारा प्रेम पात्र भी वही है, उससे बढ़कर के प्यारा कोई भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा कि इतना ज़्यादा निकट होने के बाद, मित्र होने के बाद, इतने अच्छे रिश्ते वाला होने के बाद भी तुम उसे ऐसे ही मत ले लेना। रुद्र भी है, रुलाता भी है, और जब वो आंसू देता है तो आपके आंसू सूखेंगे नहीं कभी, और जब मुस्कुराहट देगा तो दुनिया के रुलाने पर भी आप रो नहीं पाओगे। मुस्कुराहटें बांटता भी वही है, सारी दुनिया को धारण करता है। तो फिर पूछें कि कैसा है वो और रहता कहाँ है। अब ये एक बात है कि हमारे यहाँ कहा गया, किसी ने बोल दिया कि वो कैलाश शिखर पर है, तो दूसरों ने कहा कि नहीं, वह परमात्मा तो जो है, परमात्मा विराजमान क्षीर सागर में है। अब वो क्षीर सागर क्या है, इस पर अगर हम लोग जाते हैं तो ये भी एक लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिस सैया पर सोए हुए हैं वो शेष है, शेष सैया पर सोए पड़े हैं। तो शेष जो है, आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान को भी जिस रूप में दर्शाया गया है कि शयन किया हुआ है शेष पर, तो शेष जो है एक पावर, जिसको सरपेंट पावर बोलते हैं,
जैसे विद्युत चलती है तो आप जेड आकार का बनाते हैं ना, तो एक अमृत सागर है, मतलब आनंद सागर है, परमात्मा का आनंद का सागर है। उस आनंद सागर में, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसमें एक शक्ति के रूप में विद्युत धारा जैसे होती है, वो जो जैसे सर्प चलता है ना, तिरछा होकर के, आड़ा टेढ़ा होकर के चलता है, पावर ऐसे ही चलती है। वो कहाँ चलती है? हमारे रीढ़ में चलती है। उसी पर सोए पड़े हैं विष्णु भगवान, और सारी समृद्धि और सारी खुशहाली चरण दबा रही है। तो क्या करना है? बोले वो जागें और आपकी तरफ प्रेम भरा हाथ उठा दें। तो कैसे जागेंगे? बोले आप भक्ति करो जिससे आपकी अंदर की शक्ति जाग जाए। बोले वो कहाँ है? बोले है तो सब जगह, सब में विराजमान है, लेकिन आप में भी है, आप अपनी शक्ति को जगाओ। इसलिए किसी स्थान विशेष में हम जाकर के कहें, अब जैसे क्षीर सागर ही माना जाता है मानसरोवर, कैलाश वाला भाग। अब वो चाइना के पास है तो विष्णु भगवान तो उनके हाथ में हो गए, तो ऐसा मतलब नहीं है। और अगर हम कहें कि कैलाश पर है तो कैलाश का मतलब ये होगा कि जो आपका आनंद का क्षेत्र है, आपके शरीर में सबसे ऊंचा भाग आपका सहस्रार चक्र, वहाँ पर वह विराजमान है शिव शक्ति के रूप में। अपनी शक्ति और अपने कल्याण आनंद वाले स्वरूप में भगवान वहाँ विराजमान है। अब वहाँ आपको धीरे धीरे चढ़ना है, तो उबड़ खाबड़ रास्ता वहाँ तक आपने जाना है, और उससे पहले जो है आपको मानसरोवर मिलेगा, जिसमें आपने जाकर के स्नान करना है, मतलब पूरी तरह से शुद्ध होकर के फिर आप आगे जा सकते हैं। तो सारी यात्रा का मतलब यह है कि परम सत्ता परम शक्ति सबके अंदर विराजमान है, लेकिन है कैसा? अब बाहर तो हम जो कल्पना कर लें, लेकिन बात यह है कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक महान शक्ति है। जैसे आपके आत्मा भी एक शक्ति है, उसको आप क्या कह सकते हैं? तो कृष्ण भगवान ने क्या है वो, इसको अगले श्लोक में आप देखिएगा। ज्योतिषामपि ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्थे विष्ठितम, मतलब प्रकाशों का भी प्रकाश है वो भगवान। क्योंकि सारी समस्या यहाँ आ जाती है कि इतना कुछ बताया, ये भी है, ये भी है, इस तरह का, उस तरह का, तो किस तरह का? तो कहा है कि वह एक लाइट की तरह समझे, एक नूर की तरह समझे। ज्योतिषाम तज्ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति है, लेकिन एक शब्द कह दिया गया है, तमसः परम उच्यते, अंधकार से परे मानना। अब ये क्यों कह दिया गया? इसको समझने के लिए ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि लौकिक प्रकाश, दुनिया की जो लाइट है, उसके बुझते ही अंधेरा हो जाता है। मतलब प्रकाश और अंधेरा, दिन और रात, ये दो विपरीत चीज़ें दुनिया में हैं। लेकिन वह ऐसी शक्ति है कि वो उससे विपरीत अंधेरा कुछ होता होगा तो वो नहीं। जैसे सुख का उल्टा दुख है, प्रकाश का उल्टा अंधकार है, तो वो ज्योति वह है जिससे उल्टा कुछ भी नहीं, उससे विपरीत कुछ भी नहीं। तो ऐसा कौन सा प्रकाश है भाई? इसी को कहा गया ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम च, ज्ञान स्वरूप है वह, ज्ञेय जानने योग्य है वह, और ज्ञान गम्यम ज्ञान के द्वारा ही वह पाया जा सकता है। लेकिन उस ज्योति के विषय में जब कहा गया कि वह अंधकार से परे है, मतलब अंधेरा उससे विपरीत अंधेरा नहीं है, तो वो है कहाँ? तो कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी के हृदय में
स्थित है, प्रतिष्ठित है। आपके अंदर हृदय भाग में तो शिरोहृदय या अंतहृदय, जिस भी स्थान में ध्यान करके आप उसे पाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसकी अनुभूति होगी। और जब अनुभूति होगी तब उसका अनुभव उसी तरह से होगा कि जैसे कोई एक प्रकाश आपके अंदर फैल गया और उसके आते ही जैसे सारी कालिमा, सारा दुख छट गया और आपके अंदर की व्यवस्था, मजबूरियां ख़त्म हो गई। उस प्रकाश के आते ही आपका अंदर का आनंद फैलने लग गया। उस प्रकाश के आते ही आपके अंदर पूर्ण शांति आ गई, मुस्कान बिखर गई जैसे चेहरे पर। क्यों? क्योंकि भीतर में खुशी आ गई। इस रूप में वह आपके रोम रोम में है, विराजमान है। तो ऐसा वह परमात्मा जो प्रकाशों का प्रकाश है और जो सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन अंधकार से परे है, उससे उल्टा अंधकार नहीं है, क्योंकि प्रकाश से विपरीत अंधकार है। तो वह लौकिक प्रकाश जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि लौकिक प्रकाश दृश्य में आता है, दृश्य वर्ग। लौकिक प्रकाश की छवि भी बनती है, उसकी लाइट की कोई छवि, छाया नहीं बनेगी उसकी लाइट की। जहाँ लाइट होगी, सूरज निकलता है तो धूप होगी, धूप और छाँव होगी, चलेगा। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार छा जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। महाचैतन्य है भगवान और वह सबके अंदर विराजमान है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, जानने योग्य है और ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, मतलब प्राप्त होगा। अब पुस्तक वाला ज्ञान नहीं, पुस्तक वाला ज्ञान नहीं। पुस्तक वाला ज्ञान सूचना है, खबर है, एक जानकारी दी गई, आदमी बता देता है कि ये पढ़ लेना, एक जानकारी हो जाएगी। अब हवाई जहाज में लिखा होता है कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो फिर आपको जो है ये इमरजेंसी डोर खोलना होगा, खोलने के लिए आपको ये लिखा हुआ है। तो वो करके तो दिखा नहीं सकते, लेकिन पूरा इशारा करके बताएंगे ऐसे ऐसे खोलना है। लेकिन जब आपको खुद करना पड़े तभी तो समझ में आएगा। तैरने के संबंध में जो जानकारी, सूचना दी जाती है वो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। अनुभूति के बाद जो अनुभव होगा, अनुभव के बाद प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के बाद में जब आप करके देख लेते हैं और समझ में आ जाता है, तब वह चीज़ आपको जब खुशी देती है और आपका अवचेतन उसको पकड़कर ऐसा कर लेता है कि वो स्वचालित प्रक्रिया में आ जाए, तब माना जाता है कि आपने अनुभव कर लिया। तो ज्ञान बनेगा वह। तो ऐसी आध्यात्मिक ज्योति जो हमारे सबके हृदय में विराजमान है, उसे आप परमात्मा मानिए। और वह ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। क्योंकि वो जो प्रकाश है, ज्योतियों का ज्योति मतलब ज्ञानियों का ज्ञान, प्रकाशों का प्रकाश, ऐसा परमात्मा वो है। और वह ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ये श्लोक हमने सुना,